डियर सर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 12.4 की बात करेंगे, जिसकी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो हम सोल्व करेंगे। मतलब 4 का जो 4 क्वेश्चन है वो है मेपिल। तो देखो, मेपिल का मैं आपको बताऊं, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैथ की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर देगा। तो इसका मैंने मेपिल फर्स्ट यूनिट है, वो मेपिल पे मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व किए। मैं वहां पे बता रहा हूँ कि भाई हम अगर मैथ इस हिसाब से करेंगे तो ये आएगा, लेकिन आप कंप्यूटर में जैसे ही पुट करोगे उसमें, तो आपकी डायरेक्ट वहां पे क्या देगा, आंसर देता जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वहां पे क्या करा, वैल्यू पुट कर आंसर आ रहा है। तो एक प्रोग्रामिंग का सिस्टम है, इसलिए ये क्वेश्चन में सोल्व नहीं करा। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मिस कर दे कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो क्वेश्चन सोल्व करके, या तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, या फिर भी ना समझ आया तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे एक लेक्चर बना के क्वेश्चन का आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन का मकसद इस तरह आ रहा है। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक रूल है, एक होता है इंटरवल, दूसरा सब इंटरवल। पहली बात, इसमें 3-8 का रूल क्या होता है कि यहाँ पे 3h, यहाँ पे 8 लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखा, y0, फिर yn, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, y3, फिर y6, फिर y9, ऐसे ये टर्म जा रही है। उसके बाद 3, y1, y2, y4, ऐसे ये टर्म जा रही है। तो इसका कहने का मकसद ये कि अगर आपके पास जस्ट इंटरवल के, तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है ना, इसका आंसर से आ जाएगा। लेकिन आपको इसी जगह पे 6 इंटरवल की जगह पे क्या लिख जाए, सब इंटरवल। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे फिर जाके आपका आंसर आएगा प्रॉपर। लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है 6 इंटरवल और सब इंटरवल का इन्होंने फर्क ही नहीं रखा। इन्होंने बताया नहीं कि भाई सब इंटरवल का क्या मकसद होता है। इन्होंने क्या किया कि दोनों को ही इस फार्मूले में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, लेकिन रूल के मुताबिक हमें सब इंटरवल आ जाए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो बुक का अगर मैं इसको 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसके कुछ क्वेश्चन है उसमें चेंज आ रहा है। जैसे मैं बताऊं कि बुक में एक जगह पे 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन वो क्या 3 पुट करने बात हो रही है सब इंटरवल की, लेकिन मैं यहाँ पे 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसके बाद आ रहा है 11 पॉइंट। अभी आप अगर ये क्वेश्चन में सोल्व करूं, इस हिसाब से करूं, तो आप क्या कहोगे कि सर आपने गलत किया है, बुक में आंसर है नहीं, बुक में आंसर ये है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट दूरी ना, क्योंकि आपको बुक का आंसर चाहिए। अगर आपको बुक का आंसर नहीं चाहिए, प्रॉपर आंसर चाहिए, तो फिर आप क्या करो, इसकी जितनी वैल्यू मैं करूं उसको आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, वही आंसर करेक्ट है। लेकिन मैं करूंगा किस क्वेश्चन, जो बुक वाले आंसर वो आपको मैं करके दूंगा। मैं आपको बता दूं कि आपकी इसकी वैल्यू से लास्ट आपको क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है। कब? जब सब इंटरवल्स की बात करें। ठीक है, तो आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। मैं यहाँ पे 3 की बात की, एवलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय सिम्पसन 3-ईयर रूल। तो एवलेट करना है इंटीग्रल बाय सिम्पसन 3-ईयर रूल के हिसाब से। 3-1 की बात की, हमारे पास क्या दो लिमिट है, रेडिकल x dx विथ 6 इंटरवल्स। तो इसके इंटरवल कितने आ रहे हैं या कितने पार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 6 पार्ट हो रहे हैं। तो इसके 6 पार्टों में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मीन्स हम क्या करेंगे कि हमारे पास f ऑफ x 3-1 हमारे पास लिमिट है, तो x इंटू dx, तो हमने a को, ये हमारे पास किसकी वैल्यू a की और ये किसकी वैल्यू यहाँ पे b की। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल 3, n क्या यहाँ पे 6। तो h जब निकालेंगे तो h का फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, b माइनस a। तो देखो b माइनस से n आएगा, तो मुझे बताओ कि b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 3 माइनस 1, n क्या है यहाँ पे 6। तो मीन्स यहाँ पे क्या बचा 2/6, तो 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो यहाँ पे 1/3 को डिवाइड करोगे तो 0.3333 ऐसे आता रहेगा। की वैल्यू 3 और 1 के दरमियान में लिमिट पुट करना है।
तो फर्स्ट में आप क्या करोगे, 1 को ऐड करोगे किससे, 0.333 से किया, तो इसका क्या बनेगा, 1.33 आ जाएगा। जब यहाँ पे 1.33 आ गया तो मीन्स अब मैं क्या करूंगा, इसमें फर्स्ट में जो टर्म देखो फर्स्ट में हमारे पास क्या रहा है, यहाँ पे 1 है, फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है 1, ठीक है। 1 के बाद जब ऐड किया तो यहाँ पे क्या बना 1.33, उसके बाद फिर यहाँ पे 1.3 में फिर 0.3333 ऐड करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1.6666 बनेगा। उसके बाद फिर 0.8 करूं तो 1.999 बनेगा। उसके बाद फिर 0.33, क्योंकि ये 0.33 ऐड करते जाए, यहाँ पे क्या बनेगा 2.333, यहाँ पे क्या बनेगा 2, उसके तो यहाँ पे क्या बनेगा 2.999, यहाँ पे क्या बना 8। एफ ऑफ एक्स अंडर यहाँ पे x है, तो x वाली फर्स्ट वैल्यू हमने क्या पुट की, यहाँ पे 1। जब आप 1 पुट करोगे तो x में जब 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। उसके बाद जब आपने अब क्या पुट करोगे, यहाँ पे 1.333 ये पुट किया तो यहाँ पे भी लिखा 1.333। जब इसकी रेडिकल की वैल्यू निकालोगे तो 1.333 की आएगा 1.1546, ये आएगा 1.1546। उसके बाद 1.66 पुट करोगे तो 1.2909, तो यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट, जब ये पुट कर 1.4141, जब यहाँ पे 2.33 इस जगह पे पुट कर पाएगा 1.5274। देखो इसमें एक और टर्म देती है, एक टर्म देती है 2.665, ठीक है ना। जब 0.38 करेंगे उसके बाद, क्योंकि इसकी कितनी टर्म बन रही थी, 5 बन रही थी, 6 बनानी है, तो यहाँ पे क्या करें, फिर इसमें ऐड करेंगे, यह 4 टर्म है ना, 6 यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा 2.9998। तो इस वैल्यू को 2.665 को जब ऐड करेंगे तो 1.6329, जब 2.99 पुट करेंगे तो आएगा 1.7319। तो क्या करेंगे यहाँ पे सैमसन 38 रूल यूज करेंगे, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 3h, यहाँ पे 8। तो देखो ये हमारे पास क्या है, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, तो यहाँ पे 6 इंटरवल बन गए। तो देखो अगर हम बात करें फर्स्ट में हमें y0 पुट करना है, तो यहाँ पे y0 फिर yn, ये लास्ट टर्म हमारे पास, तो यहाँ पे y0, यहाँ पे y0 हमारे पास ये आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने y6। उसके बाद फिर 2, फिर क्या y3, उसके बाद फिर 3, y1, y2, y4, y5, y1, y2, y4, फिर y5, ये आ गया। 3h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, h की वैल्यू है यहाँ पे 0.3333, ये टर्म आगे तक जा रहा है। तो अगर मैं 3 को 0.3333 आ रहा है, तो इसको यहाँ पे 3 टर्म जा रहा है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका क्या आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 0.9999999999 जा रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके करीब आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। तो मैं इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो इसको 1/8 लिख सकता हूं। जब 1/8 लिखा उसके बाद y0, मुझे बताओ y0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 और y6 की वैल्यू क्या 1 पॉइंट, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2.717319, ये आ गया। उसके बाद फिर प्लस, फिर y3, y3 की वैल्यू क्या है, y3 ये रहा, तो 1.4141। उसके बाद 3,
y1 क्या हमारे पास 1.1546 प्लस फिर y2 क्या है 1.2909, उसके बाद y4 क्या है 1.5274, उसके बाद हमारे पास y5 क्या आ रहा है 1.6329 329, ये आ गया। तो अगर इसको प्लस किया, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2.7319 आ गई। ठीक है, इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका क्या आएगा 2.8282 आएगी। जब इसको प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16.8174, मतलब 30 इनको प्लस करके 30 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अगर तीनों वैल्यू को प्लस करूं, तीनों वैल्यू को प्लस कर तो वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 223775 और यहाँ पे डिवाइड करूं मैं 8 से 2.7971, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें 6 इंटरवल की बात करा तो मैं 3 से मल्टीप्लाई में नहीं करना, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर की बात किया 6 और अपना dx विथ 3 सब इंटरवल, तो यहाँ पे 3 सब इंटरवल में बनाना, मतलब इसमें 3 पार्ट में रखना है। तो फर्स्ट में हमें h की वैल्यू निकाले, h क्या होगा b माइनस है यहाँ पे n, तो b की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1, यहाँ पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3, तो क्या आएगा यहाँ पे 5/3, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.6666, तो जब 0.6 आ गया तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, उसके बाद जब इसमें 0.668 करेंगे तो क्या आएगा 1.6666 ये आएगा, फिर इसमें 0.668 करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 5/3 को डिवाइड करेंगे तो 1.66 आएगा, तब इसमें ऐड किया तो क्या आ गया 2.66, फिर इसमें 1.66 तो क्या आएगा 4.3332, उसके बाद फिर इसमें 1.66 ऐड करेंगे तो 5.999 आ गया, तो ये इसकी लिमिट मिली। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में f ऑफ x 1/x है, तो यहाँ पे फर्स्ट में हमने 1 पुट किया तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, उसके बाद सेम f ऑफ x की जगह पे अब क्या पुट करेंगे 2.6666, तो यहाँ पे 1/2.6666 पुट किया तो क्या गया 0.3678, उसके बाद 4.332 0.3383 आएगा, फिर 5.9998 पुट करोगे 0.2986 आ गया। अब हमें फार्मूले पुट करना है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 3h यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या होगा ये हमारे पास y0, फिर y1, फिर y2, फिर y3, तो मीन्स y0 y3 आ गया, फिर यहाँ पे क्या गया 3, फिर यहाँ पे क्या गया y1, उसके बाद y2 आ गया। तो सब इंटरवल की मैंने आपको बताया कि 3 को मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे नहीं कर रहा, तो जब 3 h की जगह पे हमने क्या पुट किया, h की जगह पे यहाँ पे 1.666 पुट किया, या ऐसे करो कि h यहाँ पे क्या है 5/3 भी है, तो मैं 3/8 यहाँ पे हमने क्या लिखा 5/3 लिख दिया। अब ये भी लिख सकते हो, अभी y0 हमारे पास क्या 1 और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे 0.2986 आ गया, उसके बाद 3 y1 की वैल्यू क्या आ रही है 0.3678, फिर यहाँ पे 0.3383। अब इनको आप प्लस करोगे तो ये 3 क्या हो गया कैंसल, तो 5/8
तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1.2986 बना। जब आप इसको 8 का प्लस करके 3 से मल्टी क्या बना 2.1183 बना। ठीक है, अब आप इसको 5 से मल्टी तो क्या बनेगा 12.0845 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ गया 8। तो जब आप इसको डिवाइड कर तो 1.5107 तो ये आ गया इसका। ठीक है, तो देखो फार्मूला वही यूज करना हमें। तो यहाँ पे h की वैल्यू मालूम करने b माइनस ए, यहाँ पे क्या आएगा n, तो b की वैल्यू 2 माइनस 0, n की वैल्यू 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/9। जब इसको यहाँ पे क्या आ गया 0.222 ये आ गया, तो हमें h की वैल्यू ये मिली। अब हम क्या करेंगे तो देखो फर्स्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पे 0, उसके बाद जब 0.228 किया तो यहाँ पे 0.22 और टाइम 2 आ गया। उसके बाद फिर 0.8 करेंगे तो 0.444 आ जाएगा। उसके बाद फिर 0.8 करेंगे तो 0.666 आ जाएगा। फिर 8 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.88 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1.1110, क्योंकि ये वैल्यू सारी जा रही है टर्म। उसके बाद पे क्या आएगा 1.333, यहाँ पे क्या आ गया 2। फिर इसमें ऐड तो 1.5554, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 1.7776, तो 1.9998। अब देखो हमें करना क्या है, जब मैं आपको बता दूं कि फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x e पावर 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट में आपने 0 पुट किया, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर लिखा, तो जिस पे पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है यहाँ पे 1 के। तो मैं ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 तो सिंपल क्या बचा 1 बचा। उसकी जगह फिर 0.22 पुट करोगे, फिर 0.44 पुट करोगे, यहाँ पे भी 0.44 जहाँ पे x होगा 0.44, फिर 0.88 पुट करते जाओगे, आपको ये आंसर मिलता जाएगा। तो मैंने तो 1.4861, उसके बाद ये पुट कर 2.0310, तो जब ये पुट करेंगे तो 2.6261, 3.3048, जब ये वैल्यू तो 4.1291, जब ये वैल्यू इसमें पुट तो 5.1803, जब ये वैल्यू 6.525, जब ये वैल्यू पुट करेंगे 8.4124, जब ये वैल्यू पुट करेंगे इन दोनों की जगह तो 10.9170। ठीक है, तो समझ में आ गया। 0.22 पुट किया इन दोनों की जगह पे, तो मैं आपको जैसे बता दूं कि यहाँ पे मैंने पुट किया 0.22 और यहाँ पे पुट किया, तो लाजमी में यहाँ पे भी 0.22 यहाँ पे पुट करूंगा, इसका स्क्वायर निकालूंगा, प्लस करके डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ही आएगा। फिर सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको। अब हम फार्मूले पुट करें तो यहाँ पे फार्मूला क्या है 3h, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या है अभी यहाँ पे y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y7, y8 और y9। तो देखो यहाँ पे हमने y0 लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखा y9 लिखा। उसके बाद फार्मूले में हम क्या करेंगे 2, फिर y3, फिर y6 आ रहा है। उसके बाद 3, y1, y2, y4, y5, y6, उसके बाद y7, 6 नहीं आएगा सॉरी 7, फिर यहाँ पे क्या आ गया y8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा ये y0, y1 की सारी वैल्यू पुट करूंगा बस। तो देखो h की वैल्यू क्या आ रही है 0.22, तो चाहे 0.22 पुट करें या 2/9 पुट कर दें, 3/, तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया 2/9 पुट किया। ठीक है, तो y0 क्या आ रहा है हमारे पास 1, लास्ट हमारे पास क्या आ रही है
10.9170, उसके बाद 2, फिर y3 की वैल्यू क्या आ रही है 2.6261, उसके बाद y6 की वैल्यू 5.1803, उसके बाद 3, तो देखो y1 की वैल्यू 1.4861, फिर y2 की वैल्यू 2.0310, उसके बाद y4 की वैल्यू 3.3048, उसके बाद y5 की वैल्यू 4.129, उसके बाद y7 की वैल्यू 6.5625, उसके बाद y8 की वैल्यू 8.4124, यहाँ पे ये वैल्यू 8.4124 ये वैल्यू, ठीक है ना। तो अब क्या करूंगा मैं, इस यहाँ पे क्या मेरे पास यहाँ पे 3/8 यहाँ पे, तो देखो 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम आ जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, तो 1/12। अब देखो इनको ऐड करूंगा तो 11.9170 आएगा। जब इसको मैं प्लस करके 2 क्या आएगा 15.6128 आएगा। मतलब इनको प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 77.762 आएगा, ठीक है। तो देखो 3 को मैं मल्टीप्लाई करना के सब इंटरवल की बात कर रहा है, लेकिन बुक वाला ये आंसर नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अब देखो इन तीनों वैल्यू 105,306 डिवाइड बाय 12, जब इसको तो 8.7774, तो ये इसका बुक वाला आंसर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। 4 की बात करें जिसमें π/4 sin x dx विथ 6 सब इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। वैल्यू क्या है π/4 sin x dx है। a की वैल्यू हमारे पास है 0 और b की वैल्यू क्या हमारे पास π/4, और उसके बाद n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू हमारे पास है 6। तो देखो एच हम मालूम करेंगे, तो एच का फार्मूला क्या है b माइनस ए, यहाँ पे n, तो मुझे बता p की वैल्यू क्या बन गई π/4 माइनस 0 और यहाँ पे 6, तो मुझे बताओ कि π/4 और यहाँ पे ये 6 है, तो यहाँ पे ले आऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/24। ये वैल्यू हम h की जगह पुट करेंगे, ठीक है। अब क्या 0.13089, अगर हम बात करें कि π/4 की वैल्यू क्या आ रही है 0.78539, ये आगे किसकी यहाँ पे π/4 की वैल्यू, ठीक है। अपर लिमिट की वैल्यू आ गई ये, तो हमें क्या करना है इस वैल्यू को ऐड करते करते यहां तक जब करना है, कितने इंटरवल बनाने इसके, यहाँ पे 6 बनाने। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या वैल्यू यहाँ पे 0, उसमें हमने ऐड किया ये वैल्यू, तो क्या आएगा 0.13089, उसके बाद फिर इस वैल्यू को इसमें ऐड कर 0.26179, फिर इस वैल्यू को 0.39269, 0.52357, फिर 0.065446, मजीद हम इस वैल्यू में पुट करेंगे तो 0.7839, ठीक है। तो ये सेम वैल्यू बन गई। अब क्या करेंगे, फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे साइन 57.3, एक जगह पे क्या पुट करेंगे 0,
तो जब साइन में हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो देखो 0 पुट करेगा, फिर 0 पॉइंट, फिर साइन 57.3 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, हमारे पास क्या है 13089। हमने ये वैल्यू पुट की तो इसका वैल्यू, तो देखिए सारी वैल्यू जैसे जैसे मतलब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, फिर उसके बाद ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, फिर ये वैल्यू, तो सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको मतलब यहाँ पे उसका आंसर मिलता जाएगा। तो जब साइन में हमने 0 पुट किया तो हमें मिला 0, ठीक है। उसके बाद तो 0.1304 आया, 0.2586 आया, 0.3824, 0.34996, 0.6084, 0.7066। तो जैसे जैसे हम ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, ये x वाली वैल्यू हमें क्या मिलता जाएगा, इसका फंक्शन में y मिलता जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सैमसंग 3 रूल में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 3h18, तो यहाँ पे क्या होगा y नोट, तो यहाँ पे होगा yn, उसके 2y3, फिर y6, ये नोट, उसके बाद 3y1, y2, y4, y5, y7 से वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो h की वैल्यू हम ये पुट करते हैं, तो 3h यहाँ पे 8 है, तो h की जगह पे हमने क्या पुट किया, π/24, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास हो गया y नोट, y1, y2, y3, y4, y5 और y6, तो ये हो गया हमारे पास लास्ट टर्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 उसमें ऐड किया, 0.7067, फिर 2, उसके बाद y3, ये तो लास्ट टर्म हो गई, y3 की वैल्यू क्या है 0.3824, उसके बाद 3, y1 की वैल्यू क्या है 0.1304, फिर y2 की वैल्यू 0.2586, उसके बाद y4 की वैल्यू 0.4996, y5 की वैल्यू 0.6084। तो देखो अगर 3 का टेबल पड़े इस पे, तो 3 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा 8 टाइम, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे π/64, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे तो 0.7067 आएगा। जब इस साइड टर्म को 0.38248 को 24 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 0.7648 आ गया, ठीक है। उसके बाद इस टर्म को सारी को मल्टीप्लाई करके इससे प्लस करेंगे 4.491, ठीक है। उसके बाद इन तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करें और इस टर्म को हम 0 पॉइंट, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मैं डिवाइड किया, तो 0.0491। तो देखो इस इन तीनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो 5.9625, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 0.29275, ये बन गया। अब देखो राउंड ऑफ करके 1 इसमें ऐड कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह बन सकती है कि 0.292, यहाँ पे क्या लिखा मैंने 8, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 डिजिट तक मैंने वैल्यू ली है, कहां तक ली है, यहाँ पे ऐसे में 5 डिजिट तक ली है, तो 5 तक वहां पे कैलकुलेटर में एन टर्म तक पुट कर, आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया।